जय गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय प्रभुपादा 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 श्रील प्रभुपादा। प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। श्री नाम संकीर्तन खीर। तो आज बहुत ही शुभ तिथि है। श्रील श्रीवास ठाकुर जी का आज तिरुभाव तिथि महोत्सव है। तो पंच तत्व में एक महान व्यक्तित्व है श्रीवास ठाकुर। और किनके अवतार हैं वो? किनके? श्री नारद मुनि के अवतार हैं। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जो है वो आज सुबह ही हमारे इस्कॉन के भक्तों ने एक मैसेज भेजा प्रभुपाद जी के साथ में जो प्रसंग हुआ नारद मुनि का। तो श्रील प्रभुपाद जो है एक बारी 3 प्रसंग जो है मुख्यतः प्रभुपाद जी के बताए जाते हैं कि एक बार प्रभुपाद जी कीर्तन किए और उसके बाद लेक्चर दिया। और प्रभुपाद जी के जो शिष्या थे यमुना माता जी, तो वो उनके उधर साइड में बैठ के हारमोनियम बजा रही थे। और उसके बाद में लेक्चर के बाद में आई थिंक कुछ पंखे बंद करने चाहिए, सम ऑफ द फैन्स आर मेकिंग टू मच नॉइज। तो और उसके बाद में जो कीर्तन प्रवचन के बाद में जो कीर्तन था वो यमुना माता जी लीड करने लगी। और तभी अचानक से प्रभुपाद जी जो है कीर्तन के बीच के अंदर बहुत जोर से एक तरीके से कह सकते हैं प्रभुपाद जी की आवाज आई। तो और इधर कीर्तन चल रहा है, कीर्तन के बीच में आप सोचिए, और माइक नहीं है प्रभुपाद जी के पास अभी। और उन्होंने पहले कभी भी ऐसा देखा नहीं था कि प्रभुपाद कीर्तन के बीच में इतनी जोर से बोले हों। और प्रभुपाद जी फिर प्रभुपाद बोलने लगे, नारद मुनि बजाये वीणा राधिका रमन नाम। और फिर दोबारा यही भजन गाने लगे प्रभुपाद, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमन नाम है। तो और फिर तो यमुना माता जी जो कीर्तन कर रही थी उन्होंने प्रभुपाद जी की ओर देखा और प्रभुपाद जी ने उनकी ओर देखा और बोला आप गाइए।
तो फिर वो ये भज जो है, तो वो उन्होंने फिर हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करना शुरू किया। और जो है, और प्रभुपाद जी जो है नारद मुनि की प्रार्थना कर रहे हैं, इधर कीर्तन चल रहा है और इधर प्रभुपाद जी नारद मुनि बजाए बिना गा रहे हैं। तो सबको समझ नहीं आया कि अचानक से ये क्या घटना घटी। तो और फिर जब कीर्तन होने लगा, बस सबको ये था कि कुछ तो आश्चर्यजनक हो रहा है। और फिर प्रभुपाद जी यमुना माता जी के साथ ही हरे कृष्णा कीर्तन को लीड करने लगे। और जब प्रभुपाद जी ने ऐसा किया तो सब लोग, इतने कीर्तन के अंदर इतना शक्ति था, सब लोग खड़े होके जो है उछलने लगे, 2-2 फीट ऊपर कूदने लगे, सब भक्त लोग जितने भी थे जो है। और जितने नए लोग भी थे वो सब भी ऑडियंस के अंदर कीर्तन करने लगे। और जो ऑडिटोरियम में लेक्चर था वो सब जो है मतलब भक्त लोग नृत्य करते हुए जैसे गोल घूमते हैं ना, पूरा ऑडिटोरियम में ऊपर नीचे जा रहे थे सब जगह। तो बस सबको ये था कि कुछ तो आश्चर्यजनक हो रहा है, क्या हो रहा है किसी को ऐसा पता नहीं कि क्या है। तो अगले दिन जो है माता जी ने भक्तों से पूछा, तो उन्होंने जाके प्रभुपाद जी से, सब भक्तों ने जाके प्रभुपाद जी से पूछा कि पिछली रात्रि को प्रोग्राम में क्या हुआ था ऐसा। प्रभुपाद जी कि आपने नहीं देखा? तो बोले नहीं, हमने तो नहीं देखा। बोले नारद मुनि आए थे हमारे कीर्तन के अंदर। प्रभुपाद जी ऐसे बोल रहे हैं, है ना। तो यमुना माता जी ने बोला नहीं, हमने तो नहीं देखा उनको। प्रभुपाद ने बोला यस, नारद मुनि केम, जो है नारद मुनि आए थे। ऐसे ही जो है लॉस एंजलिस के अंदर भी एक बार प्रभुपाद कीर्तन करते करते अचानक हंसने लगे। तो बाद में एक भक्त ने प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद आप कीर्तन के बीच में क्यों ऐसे मुस्कुरा रहे थे? तो प्रभुपाद ने बोला कि जो है नारद मुनि आए थे वो हंस रहे थे। तो प्रभुपाद जी से उन्होंने पूछा नारद मुनि क्यों हंस रहे थे? तो बोल रहे क्योंकि जब उन्होंने देखा कि म्लेच्छ और चांडाल जो है हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं, तो इसलिए वो हंस रहे थे। तो ये प्रसंग दीन दयाद्री देवी दासी उन्होंने लिखा था, उन्होंने बताया था। और लंदन के अंदर बरी प्लेस मंदिर के अंदर प्रभुपाद जी ने भक्तों को बोला था कि एक और छोटा आसन ऑल्टर बनाने के लिए, ये कह के कि यहाँ पे नारद मुनि कई बार कीर्तन अटेंड करने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार से जो है श्री नारद मुनि एक महान प्रचारक हैं और श्री गौर लीला के अंदर वे श्रीवास पंडित ठाकुर के रूप के अंदर आते हैं। और आज विशेष स्थिति है जब उनका तिरुभाव महोत्सव है। तो आप हमारे प्रभुपाद जी ये भजन गाया करते थे, आप सब देख सकते हैं, प्रभुपाद के ऑडियो में भी सुन सकते हैं इस भजन को। नारद मुनि बजाये वीणा राधिका रमण नामे, मण नामे नाम अमानि उदित है भकत गीत सामे। आमी आधारम वरिषे घानम श्रवण युगले घिया, भकत जन सघन नाचे भरिया आपन हिया। माधुरीपुर आसव पशी माताय जगत जने, केहवा कांदे केहवा नाचे केह माते मने मने। पंचवदने नारदे धरी प्रेम रस घन रोला, कमल आसन नाचिया बले बोलो बोलो हरि बोलो।
सहस्र आनन परम सुखे हरि हरि बलि गाय नाम प्रभावे मातिल विश्व नाम रसे सबे पाय श्री कृष्ण नाम रसन स्फुरी पुरलो अमर आशा श्री रूप पदे याचाये इहा भक्ति विनोद दास नारद मुनि बजाये वीणा राधिका रमण नामे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय श्रीवास ठाकुर श्रीवास ठाकुर जय श्रीवास ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राट कचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस अभय चनारविंद भक्त वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन संस्थापक आचार्य विविधि संस्थापक आचार्य सेव द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभात गोस्वामी महाराज की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। संवेत गौर भक्त वृंद की जय। श्रील श्रीवास ठाकुर तिरुभाव महोत्सव की जय। श्रीवास पंडित की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories assembled devotees Hare Krishna. All glories assembled devotees Hare Krishna. All glories assembled devotees Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 10 चैतन्य वृक्ष के स्कंद शाखाएं तथा उपशाखाएं और प्यार संख्या 8। श्रीवास पंडित आर श्रीराम पंडित। श्रीवास पंडित आर श्रीराम पंडित। दुई भाई दुई शाखा जगते विदित। दुई भाई दुई शाखा जगते विदित। श्रीवास पंडित आर श्रीराम पंडित।
दुई भाई दुई शाखा जगते विदिता। दुई भाई दुई शाखा जगते विदिता। श्रीवास पंडिता दुई भाई दुई शाखा जगते विदिता। माता जी वैष्णवी। दुई भाई दुई शाखा जगते विदिता। श्रीवास पंडिता जगते विदिता। श्रीवास पंडिता दुई भाई दुई शाखा जगते विदिता। शब्दात अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीवास पंडिता श्रीवास पंडित आर और श्री राम पंडित श्री राम पंडित दुई भाई दोनों शाखा दुई शाखा दो शाखाएं जगते संसार में विदित प्रसिद्ध। अनुवाद। श्रीवास पंडित तथा श्री राम पंडित इन दोनों भाइयों से दो शाखाएं प्रारंभ हुई जो संसार में सर्वविदित हैं। तात्पर्य। गौर गणोदोष दीपिका श्लोक 90 में श्रीवास पंडित यानी श्रीवास ठाकुर को नारद मुनि और उनके छोटे भाई श्री राम पंडित को नारद के घनिष्ठ मित्र पर्वत मुनि का अवतार माना गया है। श्रीवास पंडित की पत्नी मालिनी को कृष्ण की धाय अंबिका का अवतार माना गया है, जिसने भगवान कृष्ण को अपने स्तनों से दूध पिलाया था। और जैसा कि पहले बताया जा चुका है, श्री चैतन्य भागवत के लेखक ठाकुर वृंदावन दास की माता नारायणी जो श्रीवास पंडित की भतीजी थी, कृष्ण लीला में अंबिका की बहन थी। उनका नाम था किलिम्बिका। श्री चैतन्य भागवत से पता चलता है कि महाप्रभु द्वारा संन्यास ग्रहण करने के बाद श्रीवास पंडित ने भी विरहवश नवद्वीप छोड़ दिया था और वे कुमार हट में रहने लगे थे। आप हमारे साथ में अगले 3-4 प्यार बोल सकते हैं। श्रीपति श्रीनिधि तार दुई सहोदर चारि भाई दास दासी गृह परिकर। उनके अन्य दो भाइयों के नाम श्रीपति तथा श्रीनिधि थे। उन चारों भाइयों उनके नौकरों तथा नौकरानियों को एक बृहत शाखा माना जाता है। दुई शाखार उपशाखा य तासाबार गणन जार गृह महाप्रभुर सदा संकीर्तन। इन दोनों शाखाओं से निकलने वाली उप शाखाओं की कोई गिनती नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्य ही श्रीवास पंडित के घर में संकीर्तन किया करते थे। चारी भाई सब अंश करे चैतन्य रस सेवा गौरचंद्र बिना नहीं जानी देवी देवा। ये चारों भाई तथा उनके पारिवारिक सदस्य श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में पूरी तरह लगे रहते थे। वे अन्य किसी देवता या देवी को नहीं जानते थे। तात्पर्य। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, अन्य देवाश्रय नहीं तुम्हारे कहीनु भाई यही भक्ति परम कारण। यदि कोई शुद्ध भक्त बनना चाहता है तो उसे किसी देवता या देवी के शरण में नहीं जाना चाहिए। मूर्ख मायावादी कहते हैं कि देवताओं की पूजा करना पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की पूजा के समान है, किंतु यह सही नहीं है। इस दर्शन के कारण लोग नास्तिकता की ओर उन्मुख होते हैं, जिसे इसका कोई अनुमान नहीं है कि वास्तव में ईश्वर है क्या। वह अपने द्वारा कल्पित किसी भी रूप को या किसी भी धूर्त को जिसे वह स्वीकार कर ले ईश्वर मान लेता है। इस तरह सस्ते देवताओं या ईश्वर के अवतारों को मान लेना वास्तविक में नास्तिकता है।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज श्रील श्रीवास ठाकुर का तिरुभाव तिथि महोत्सव है। उनका आविर्भाव हम गौर पूर्णिमा के आसपास मनाते हैं, लगभग 2-4 दिन के आजू बाजू में। नारद मुनि का प्राकट्य या अप्राकट्य तो हमारे वैष्णव कैलेंडर में नहीं होता है, क्योंकि नारद मुनि का ना तो कोई आविर्भाव तिथि है ना तिरुभाव तो क्वेश्चन ही नहीं उठता। लेकिन श्रीवास ठाकुर के रूप में आते हैं, तो आज जो है उनकी तिरुभाव तिथि महोत्सव है। और श्रीवास ठाकुर एक बहुत ही चैतन्य महाप्रभु के सभी परिकरों में से एक बहुत महत्वपूर्ण परिकर है, विशेषकर महाप्रभु की नवदीप लीला के अंदर। ऐसे तो जगन्नाथपुरी भी हर साल श्रीवास ठाकुर जाया करते थे, कभी कभी साल उनकी पत्नी मालिनी देवी भी साथ जाती थी। और जो अभी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होगी 12 तारीख को, और उसके बाद हेरा पंचमी महोत्सव आएगा, तो चैतन्य चरितामृत में पूरा अध्याय आता है जहाँ पे लक्ष्मी जी जब जाती हैं जगन्नाथ मंदिर, यानी जगन्नाथ मंदिर से सुंदरांचल गुंडीचा मंदिर जाती हैं, और वहाँ पे ये हेरा पंचमी का महोत्सव मनाया जाता है। लक्ष्मी जी के जो दासियां हैं वो किस प्रकार से जगन्नाथ जी के सेवकों की पिटाई करती हैं, उन्हें दंड देते हैं। तो उस समय श्रीवास ठाकुर वार्तालाप करते हैं किसके साथ? स्वरूप दामोदर गोस्वामी के साथ। और उस समय लक्ष्मी और गोपियों के विषय में बहुत सुंदर चर्चा होती है उस हेरा पंचमी महोत्सव के दिन। तो श्रीवास ठाकुर जगन्नाथपुरी में केवल उन दिनों रहते थे, और विशेषकर नवदीप की लीला में उनका विशेष जो है स्थान है, क्योंकि जो श्रीवास ठाकुर थे और जो उनकी पत्नी धर्मपत्नी मालिनी देवी थी, वे दोनों श्री जगन्नाथ मिश्र और शची माता के बहुत ही निकट थे। और बिल्कुल जहाँ चैतन्य महाप्रभु का घर था, यानी जगन्नाथ मिश्र का जहाँ घर था, उससे बहुत ही पास में, मुश्किल से 200 मीटर दूरी पे भी जो है श्रीवास ठाकुर का घर था। तो बहुत ही क्लोज थे। और जब निमाई गर्भ में थे, तो उस समय शची माता ने उनसे मदद भी मांगी, मालिनी देवी से वहाँ रहने को उनको बोला। और श्रीवास ठाकुर को तभी समझ में आ गया था कि अब भगवान प्रकट होने वाले हैं। हालांकि लीला के अंदर जब तक महाप्रभु ने अपने आप को प्रकट नहीं किया, संकीर्तन आरंभ करने के बाद, और भक्त के रूप में भगवान के रूप में अपना प्रदर्शित नहीं किया, तब तक श्रीवास ठाकुर ने भी इस बात को प्रकट नहीं किया। ऐसा लीला किया कि जैसे उनको जानकारी ही नहीं है कि निमाई कौन है।
हालांकि वे उपदेश दिया करते थे निमाई को कि क्या तुम विद्यार्जन में लगे हुए हो। श्रीवास ठाकुर बोला करते थे ऐसे निमाई पंडित को, क्या ये तुम पढ़ने पढ़ाने में लगे हुए हो? कृष्ण की भक्ति करना सबसे महत्वपूर्ण चीज है, बाकी सब तो व्यर्थ है। और निमाई कहते थे कि हाँ, एक दिन आप आशीर्वाद देंगे तो मैं ऐसा भक्त बनूंगा कि ब्रह्मा और शिव जी भी जो है मेरे संग प्राप्त करना चाहेंगे। तो सबको लगता था कितना घमंडी जो है लड़का है ये, लेकिन सब होते बहुत आकर्षित थे उनके साथ में, और श्रीवास ठाकुर भी उनसे बहुत आकर्षित थे निमाई से। और बाद में जब महाप्रभु गया से लौटते हैं और संकीर्तन आंदोलन आरंभ करते हैं, तो उसके बाद में महाप्रभु के जो दिव्य शरीर में वो हर समय एक ही बात जप कर रहे होते हैं, कृष्णा 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 कृष्णा। और क्योंकि गया से आते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु राम के लिए कन्हई नटशाला नामक एक स्थान के ऊपर से जाके आए होते हैं, जहां ऐसा कहा जाता है कि उन्हें स्वयं कृष्ण के दर्शन हुए थे। ऐसे तो वो स्वयं ही कृष्ण हैं, लेकिन फिर भी। और उसके आने के बाद में वे हमेशा कहते थे, कृष्ण कोथाय, कृष्ण कोथाय, वेयर इज कृष्णा, वेयर इज कृष्णा, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। और ऐसे विरह महाप्रभु कभी हंसते, कभी लोटपोट होते, कभी रोते, कभी चिल्लाते, तो कभी चुप बैठ जाते, और अनेकों प्रकार के जो है विकार उनके शरीर में ऐसे प्रकट हो रहे थे। तो शची माता बहुत भयभीत हो गई कि क्या हो गया है निमाई को। अभी मान लीजिए कोई आपका लड़का ऐसा घर पहुंचे, और वैसे तो खाली थोड़ा तिलक लगा ले, माला करे, तभी बहुत टेंशन हो जाता है माता पिता को। जय श्री श्री राधा राधिकांत भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय। और मान लीजिए लड़का हर समय कृष्णा कृष्णा करता रहे और कूद रहा है, हंस रहा है, रो रहा है, तो बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगा, है कि नहीं, माता पिता को, कि भाई क्या हो गया। तो सच्ची माता को ऐसे ही टेंशन हो गया बहुत। तो सबको बुलाती थी कि क्या हो रहा है इसके साथ में, बताइए आप। तो कोई बोलता कुछ नहीं, शरीर की वायु बिगड़ गई है, इनके शरीर पे आप नारियल का तेल मालिश कीजिए। तो कोई कहता था कि आप इसे जो है इसके पैर बांध के इसे घर में रख लीजिए। तो ऐसे ऐसे अनेक अनेक प्रकार के लोग जो है बात किया करते थे, और सच्ची माता को समझ नहीं आता था कि ये क्या हो रहा है, निरंतर कृष्णा कृष्णा जप कर रहा है। तो एक दिन श्रीवास ठाकुर उनके घर पे आते हैं, और श्रीवास ठाकुर जब आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु उनके सामने बड़े आदरपूर्वक खड़े हो जाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, क्योंकि आयु में तो बड़े थे। लेकिन अपने भक्त को देख के महाप्रभु दिव्य आनंद से जो है पूरित हो जाते हैं, और उनके जो रोम है, बाल हैं, वो खड़े हो जाते हैं। और जब वो श्रीवास ठाकुर को तुलसी महारानी की परिक्रमा करते हुए देखते हैं, तो तुरंत महाप्रभु बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर में महाप्रभु फिर चेतन अवस्था में आते हैं, रोने लगते हैं और कांपने लगते हैं। तो श्रीवास ठाकुर देख के समझ जाते हैं कि ये कोई बाह्य चेतना के लक्षण नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये क्या है, ये कृष्ण प्रेम के सात्विक विकार हैं। तो उन्होंने सची माता को बोला, तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, पंडित ये बताओ कि मेरी दशा का कारण क्या है, क्यों मैं ऐसे बार बारी जो है कभी बेहोश हो जाता हूँ, कभी रोता हूँ, कभी हंसता हूँ। लोग कहते हैं कि मेरे शरीर की जो वायु है वो बिगड़ गई है, वात रोग हो गया है मुझे तुम्हारे हृदय से, और कहते हैं कि मुझे बांध देना चाहिए, क्योंकि अब मेरे अपना ऊपर ही वश नहीं है। तुम्हारा क्या मत है? तो श्रीवास ठाकुर बोले, योर मैडनेस इज गुड मैडनेस, कि आपका जो पागलपन है वो अच्छा पागलपन है ना। वैसे तो दुनिया में पागलपन बुरा माना जाता है, तो मैं कई बार बताता हूँ, मैंने कृष्ण को सुना था। एक बार राधानाथ महाराज और जयद्वैत स्वामी महाराज दोनों बैठे थे, और जयद्वैत महाराज जो है वो लेक्चर के बीच में बोले, द गोल ऑफ लाइफ इज टू बिकम मैड फॉर कृष्णा, कि जीवन का लक्ष्य है भगवान कृष्ण के प्रेम में पागल होना। तो राधानाथ महाराज ने माइक लिया और बोले, जयद्वैत स्वामी इज अ परफेक्ट मैडमैन, है ना। बोले कि जयद्वैत महाराज जो है एक आदर्श पागल व्यक्ति हैं। तो जयद्वैत महाराज ने वापस माइक लिया, बोले, ओनली अ मैडमैन कैन नो अनदर मैडमैन, बोले केवल एक असली पागल ही दूसरे पागल को, असली पागल को समझ सकता है। तो एनीवे, तो इस प्रकार से श्रीवास ठाकुर ने बोला कि मैं देख रहा हूँ, मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं आपकी तरह पागल हो सकूं, और मैं आपके शरीर के अंदर, आपके देह के अंदर कृष्ण प्रेम के सात्विक विकार देख रहा हूँ, कृष्ण आप पे बहुत कृपालु हैं। तो ये सुन के महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं, श्रीवास का आलिंगन करते हैं और बोलते, श्रीवास अगर तुमने भी ऐसा बोला होता कि मेरे वायु रोग है मुझे, तो मैं गंगा में जाके कूद करके अपना देहांत कर लेता। तो श्रीवास ठाकुर बोले, ब्रह्मा, शिवजी, सनत कुमार, चतुष कुमार जो हैं, सभी ऋषिगण, देवतागण, ये सब उस कृष्ण प्रेम को चाहते हैं जो आपके पास है। तो क्यों ना हम इकट्ठे होकर भगवान कृष्ण के नामों का जप करें, कीर्तन करें।
तो जो है, और श्रीवास ने सची माता को सांत्वना दिया कि आप चिंता मत कीजिए। लेकिन सची माता को डर था कि नहीं नहीं, कोई भक्ति में इतना पागल हो जाएगा, ऐसे ही मेरे पति जगन्नाथ मिश्र का देहांत हो गया है, और जो बड़ा लड़का था विश्वरूप उससे संन्यास ग्रहण कर लिया, घर छोड़ गया है, तो ये भी छोड़ के चले जाएगा। सच्ची को इस प्रकार का डर था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो है अपनी लीलाएं कर रहे थे और वैष्णव की सेवा करते थे। ऐसा बताया है मध्य खंड के प्रथम अध्याय के अंदर चैतन्य भागवत में, कि सभी वैष्णवों के जो है जब स्नान करते उनकी मदद करते, उनके वस्त्रों को समेट करके उनके घर छोड़ने जाते, उनको प्रणाम करते, अनेक प्रकार की नम्र सेवाएं करते महाप्रभु की, और उनसे आशीर्वाद मांगते। उनके आचरण को देख के सब भक्त निमाई को आशीर्वाद देते कि आप कृष्ण के भक्त बनो। बोले संसार में कृष्ण भक्तों के अलावा दूसरा कोई आशीर्वाद दे भी क्या सकता है, किसी की क्षमता ही नहीं है कि वो कुछ आशीर्वाद दे सके, और विशेषकर कृष्ण भक्ति का आशीर्वाद। तो महाप्रभु इस प्रकार से जब करते थे, और फिर जो है महाप्रभु कीर्तन करते थे हर समय, दिन रात जो है कीर्तन करते थे बहुत जोर जोर से। तो जो है जब कीर्तन किया करते, जब वो इस प्रकार से कीर्तन किया करते थे, तो महाप्रभु ने नदिया के अंदर तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो है ने कीर्तन प्रारंभ किया वहां पे, और दिन रात कीर्तन किया करते थे, और जोर जोर से जो है सब भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं। ये पीछे दिख रहा है आप सबको? हरि बोल बलि प्रभु लागिला गर्जिते, चतुर्दिके पड़े के नापरे धरिते, त्रास हास कंप श्वेत पुलक गर्जन, एक बारे सर्वभाव दिला दर्शन। तो महाप्रभु जोर जोर से हरि बोल ऐसे कीर्तन किया करते, और यह सात्विक विकार प्रकट किया करते। तो सभी भक्त लोग भी है जो वो कीर्तन करते हैं। अपूर्व देखिया सुखे गाय भक्त गण, ईश्वरेर प्रेमावेश नहे संवरण। तो भगवान कैसे प्रेमावेश को देख के बड़े सुख के साथ सब भक्त लोग कीर्तन करने लगे। सर्व निशा जाय जैन मुहूर्ते के प्राय, प्रभाते व कथनचित प्रभु बाह्य पाए। तो सर्व निशा, निशा मतलब रात्रि, तो पूरी रात ऐसे बीत गई, भक्तों को पता ही नहीं लगा कि कब जो है ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल हो गया। तो प्रभात जब सुबह हुई तो महाप्रभु बाह्य चेतना के अंदर आए, और इस प्रकार यही मत निज गृह श्री शची नंदन, निरवधि निशि दिशे करे न कीर्तन। शची माता के पुत्र ने क्या किया, इस प्रकार निरवधि निशि दिशि यानी दिन और रात कीर्तन प्रारंभ किया। आरंभिला महाप्रभु कीर्तन प्रकाश, सकल भक्तेर दुख हय देखी नाश। और इस प्रकार से अभी तो सब भक्त लोग जो है मतलब खुल के कीर्तन नहीं कर पाते थे, नवद्वीप के अंदर उतने भक्त नहीं थे। लेकिन अब जब महाप्रभु ने फुल फ्लेज संकीर्तन चालू किया तो सब भक्तों के दुख जो है समाप्त हो गया, क्योंकि अब खुल करके वो संकीर्तन कर पा रहे हैं। हरि बोल बलि डाके श्री शची नंदन, घन घन पाषंडी हय जागरण। तो इस प्रकार से अब जब इतनी जोर जोर से भक्त लोग और चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, लोगों को सुनाई पड़ रहा है। स्वाभाविक है, जब आप सड़क पे जाएंगे मृदंग करताल लेके, साउंड सिस्टम लेके, तो लोगों को सुनाई पड़ेगा। और अब सुबह सुबह जब कीर्तन करने गए, तो अब लोग तो सुबह सुबह क्या कर रहे होते, जनरली सो रहे होते हैं, तो उनकी नींद भंग हो गई। और रात में भी कीर्तन कर रहे हैं तो आवाज तो जा ही रही है कि नहीं। तो निद्रा सुख भंगे बहिर्मुख क्रुद्ध है, जार जेन मत इच्छा बलिया मरे। तो वो सब बोलने लगे कि क्या है, ये लोगों ने हमारी नींद डिस्टर्ब कर दी, इन लोगों को क्या प्रॉब्लम है कि ये हमारी रात्रि में हमें चैन से नहीं जो है सोने देते। और इस प्रकार से लोग अगर रात को कीर्तन करेंगे तो क्या होगा, गोसाई ऋषि वे बड़ा डाके, मतलब भगवान रुष्ट हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे और इन सबका सर्वनाश कर देंगे। क्यों? क्योंकि भगवान की भी नींद डिस्टर्ब हो रही है ना, उनको लग रहा है ऐसा, उनको ऐसा लग रहा है। तो केहे बोले ज्ञान योग एड़िया विचार, परम उद्धत है न सवार व्यवहार। वो कह रहे हैं कि ये लोगों ने ना कुछ विशेष फिलॉसफी ज्ञान बना लिया है, जिसके कारण बहुत उद्दंड हो गए हैं। तो ठीक है, अब ये पाखंडी लोग श्रीवास के पास जाते हैं, उन्होंने डराते हैं, बोले तुम ये किसकी शक्ति से ये किसका कीर्तन कर रहे हो, है ना, इस प्रकार से आप जो है क्या बोल रहे हो। ये सब श्रीवास ने किया है, ये सारा जो भी है श्रीवास का प्रोपोगेंडा है।
और ये चारों भाई क्या कर रहे हैं कि ये कहने मागिया खाई बार बिली मिली चार भाई कृष्ण बलि डाके छेण जैन महाभाई, कि वो कह रहे हैं कि ये चारों पागल हो गए हैं बिल्कुल। और क्या कर रहे हैं, कृष्ण कृष्ण बोले जा रहे हैं। और किस लिए बोल रहे हैं, ताकि अपनी आजीविका निभा सके, वहां से मांग कर खा सकें, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। जरूरी इतने जोर जोर से बोलना, मन में बोल के भी तो भगवान के नाम का व्यक्ति को पुण्य हो सकता है। तो कोई बोला कि ये ना जो श्रीवास है ये पागल हो गया है और पूरे देश को बर्बाद कर देगा। और आज ही मैंने सुना है राजा के राज दरबार के अंदर कि राजा ने क्या किया है, जो नाव है उनको बुलाया है और क्या आदेश दिया है, उनको बोला है कि आप नदिया के अंदर जाइए और जहां कहीं भी कोई हरिनाम संकीर्तन कर रहा हो, क्योंकि मुसलमान राजा थे, तो जहां कहीं भी हरिनाम संकीर्तन हो रहा हो आप क्या कीजिए, उन लोगों को अरेस्ट कर लीजिए, उनको बंदी बना लीजिए, दंडित कीजिए। ये राजा का आदेश है। अब क्या होगा, जब वो लोग आएंगे हमें पकड़ने के लिए, श्रीवास और इनके भाइयों को, तो श्रीवास तो भाग जाएगा और वो राजा हमें पकड़ के ले जाएगा, ऐसा है। तो इसीलिए अगर हमें बचना है तो हमें क्या करना चाहिए, बस स्वाभाविक है, जो व्यक्ति परेशान कर रहा है उसको दंडित कर देना चाहिए। तो श्रीवास के घर को तोड़ के हम सब गंगा में फेंक देते हैं, है ना। तो आप सबको लग रहा होगा कि भाई मैं पहले मजाक कर रहा था, अब देखिएगा जब सबके ऊपर सर्वनाश होएगा ना तब आपको पता लगेगा। तो अब पूरे नदिया के अंदर ये बात फैल गई कि देखो सारे वैष्णवों को आज जो है कारागृह में बंदी बनाया जाने वाला है ना, ऐसा। तो भक्त लोग डर गए, कुछ लोग तो डर गए, और भक्त वैष्णव जो थे वो बोल रहे कोई बात नहीं, हम कृष्ण को याद करेंगे, कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, और यदि कृष्ण चाहेंगे तो फिर हमें सजा भी मिलेगी, जेल में बंद होंगे। इन लोगों से क्या डरना, इन लोगों की बातों से क्या डरना, जब हमारे भगवान हैं मौजूद। अब श्रीवास ठाकुर बहुत ही उदार सरल हृदय के थे। जब उन्होंने सब बातें सुनी तो उन्हें लगा ये बात सच होगी, फिर राजा आने वाला होगा, तो उन्होंने मान लिया। और ये बात सुनकर श्रीवास अपने मन में थोड़े व्यथित हो गए। जब व्यथित हो गए तो जो है महाप्रभु इस बात को जानते थे कि जानी लेना गौरचंद्र भक्तिर हृदय, चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के हृदय को जानते थे। तो भगवान ने क्या किया, अब समझ लिया कि श्रीवास ठाकुर के हृदय से डर को भगाना है। प्रभु अवतीर्ण नाही जाने भक्तगण जानाइता आरंभिला श्री शची नंदन। अब उनको ये नहीं पता था कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, अभी तक क्योंकि प्रदर्शित नहीं किए थे। तो अब महाप्रभु जो है, और पूरे गांव के अंदर बिल्कुल वैष्णव डर रहे थे, लेकिन महाप्रभु निर्भय बेड़ाए महाप्रभु विश्वंभर त्रिभुवन अद्वितीय मदन सुंदर, कि विश्वंभर महाप्रभु जो है बिल्कुल निडर होके गंगा के किनारे जा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर हैं, सुगंध चंदन लगा रखा है, उनके जो है नेत्र कमल के समान है और चंद्रमा के समान उनका मुख है, और जो गले में यानी यहाँ पे जनेऊ डाला है वो बहुत सुंदर लग रहा है, मुख में पान चबा रहे हैं, और गंगा के किनारे महाप्रभु जो है चल रहे हैं। तो सब बोले कि क्या आदमी है, इसको डर नहीं लगता है, अभी राजा के सैनिक आएंगे इसको पकड़ के ले जाएंगे। तो ऐसा सब सोच रहे थे, लेकिन भक्त बड़े हर्षित थे, और जो नास्तिक थे वो बड़े जो है दुखी हो रहे थे, क्या है, डर भी लग रहा था उन्हें। तो एनीवे, तो महाप्रभु जब इस प्रकार से कर रहे, वहां कुछ गायें होती हैं, महाप्रभु उनके साथ लीला करते हैं, और उसके बाद महाप्रभु जाते हैं किसके घर पे, श्रीवास के घर पे, और श्रीवास के घर का दरवाजा बंद होता है। तो महाप्रभु बहुत जोर जोर से पीटने लगते हैं उस दरवाजे को, और कहते हैं कि श्रीवास दरवाजा खोलो, तुम क्या कर रहे हो अभी, की करी से श्रीवास बलय हुंकारे, आप क्या कर रहे हो, तो किसकी पूजा कर रहे हो। तो श्रीवास उस समय किसकी पूजा कर रहे थे, नरसिंह पूजा श्रीनिवास जय घरे पुनः पुनः लाथी मारे तहारे दुआरे। उस समय श्रीवास नरसिंह की पूजा कर रहे थे और महाप्रभु बार बार लात मारे थे दरवाजे को, खोलो खोलो। तो अब श्रीवास ठाकुर ने जो है, अब जब इतना शोर आया तो उनकी अर्चना भंग हो गई, तो उठ करके दरवाजा खोला। अब जब दरवाजा खोला तो महाप्रभु बोले, किस पे तुम ध्यान कर रहे हो, किस पे ध्यान कर रहे हो बताओ, जिस पे ध्यान कर रहे हो तुम्हारे सामने खड़ा है, सामने खड़ा है। अब जब श्रीवास ने आंख उठा के देखा तो क्या देखा, वहां पे ज्वलंत अनल देखे श्रीवास पंडित। अनंत कोटि मतलब जो जैसे हम बोलते हैं ना बहु कोटि, मतलब अनंत कोटि सूर्य के समान वहां प्रकाश था,
और बिल्कुल अग्नि, प्रकाश भी नहीं, अग्नि थी वहां पे। और तो उन्होंने चारों दिशाओं में देखा, भाई और क्या क्या है। जब ऐसे देखा, देखे वीरासने बसी आछे विश्वंभर, चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधर। तो वीरासन में बैठे उन्होंने किसको देखा? श्री चैतन्य महाप्रभु को देखा, और उनके चतुर्भुज थे, और उन्होंने क्या क्या धारण किया हुआ है? शंख चक्र गदा और पद्म। और महाप्रभु मत्त सिंह के समान जो है हुंकार कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, है ना। और श्रीवास बहुत डर गए बिल्कुल ऐसे रूप को देख करके, और ऐसे हुंकार सुन के, शब्द हैला श्रीनिवास किछु ही ना स्फुरे। तो प्रभु बोले, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, अरे श्रीवास, इतने दिन तक तुम जानते नहीं थे कि मैं कौन हूं, है ना। और तुम्हारे तो संकीर्तन के कारण मैं वैकुंठ छोड़ के यहाँ पे आया हूं अपने सभी संगियों के साथ, लेकिन तुमने मुझे पहचाना नहीं और तुम शांतिपुर चले गए, जो है अद्वैत आचार्य के साथ में। शांतिपुरे गेला नाड़ा हमारे एडिया, तुम अद्वैत आचार्य के साथ में वहां पे चले गए, तो ऐसा क्यों किया? लेकिन अब मैं सारे भक्तों की रक्षा करूंगा और दुष्टों का नाश करूंगा, है ना। तो आप डरो मत और मुझे प्रार्थनाएं करो। और श्रीवास क्योंकि एक महान भक्त हैं, है ना। प्रभु रे देखिया प्रेमे कांदे श्रीनिवास, घुचिल अंतर भय पाइया आश्वास। इससे पहले बोल रहे हैं, तोर किछु चिंतुनाई पड़ा मोरस्तव, आप जो है मुझे प्रार्थनाएं अर्पित करो। तो श्रीवास ठाकुर ने इस प्रकार से महाप्रभु का दर्शन किया और सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं करने लगे, दंडवत प्रणाम करने लगे, हाथ जोड़ के उनको जो है 12वां प्रणाम करने लगे। सहजे पंडित बड़ महाभागवत, आज्ञा पाई स्तुति करे जेन अभिमत, भागवते आच्छा ब्रह्म मोह पोनो दोना, सही श्लोक पढ़ी स्तुति करे न प्रथम। तो स्टार्टिंग उन्होंने कहां से किया? भगवान कृष्ण के सुंदर रूप से। उस रूप में क्या वर्णन है? किसने वर्णन किया? ब्रह्मा जी ने। एक्चुअली मेरे को कल रात को शाम को बताया उन्होंने कि श्रीवास ठाकुर तिरुभाव तिथि है, तो मैं तो उस श्लोक के लिए लेक्चर ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका था, तो मैं सोच रहा ब्रह्मा जी की सुंदर प्रार्थनाएं हैं। तो उसका पहला श्लोक जो है इस अध्याय का इस प्रकार से है, नौमेड्यते भक्ते भ्रव वपुषे तडिदंभराय, गुंजावतन सपरिपिच्छल सन्मुखाय, वन्यास्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु, लक्ष्म श्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। किस प्रकार भगवान एक हाथ के अंदर कवल यानी दधी भात लेकर के बैठे हैं, और एक हाथ अपने बांसुरी लेकर के जो है अपने पशुओं को ढूंढ रहे हैं भगवान, उनको मैं प्रणाम कर रहा हूं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं। और फिर श्रीवास ठाकुर बहुत सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु को। तो आप सबने श्रीवास के बारे में बहुत सारी लीलाएं सुनी होंगी, लेकिन ये प्रार्थनाएं उन्होंने जो अर्पित की चैतन्य महाप्रभु को, बहुत सुंदर प्रार्थना है। और इसको दोहराने का एक बहुत सुंदर जो है वृंदावन दास ठाकुर फल देते हैं कि जो कोई भी श्रीवास वर्ण नव घन वर्ण पीत वसन जहार। श्रीवास ने बोला कि मैं भगवान विश्वंभर को के चरणों में नमस्कार करता हूं, और वो किस प्रकार से हैं? नव घन वर्ण, यानी जो नए बादल के समान उनका वर्ण है। और क्या पहना हुआ उन्होंने? पीतांबर धारण किया हुआ है। शचिर नंदन पाए मोर नमस्कार। वैसे नव घन वर्ण किसका है? चैतन्य महाप्रभु का तो नहीं है, उनका तो गौर वर्ण है, लेकिन वहां पे वो दर्शन किसका कर रहे हैं? कृष्ण भगवान का। शचिर नंदन पाए जारन पाए मोर नमस्कार, नवगुंजा शिखी पुच्छ भूषण जहार। तो बोले मैं शची माता के पुत्र को प्रणाम करता हूं। और उन्होंने क्या पहना हुआ है? नवगुंजा, गुंजमाला। एक गुंजमाला चैतन्य महाप्रभु ने किसको दी थी? किसी को मालूम है? रघुनाथ दास गोस्वामी को एक गोवर्धन शिला और एक गुंजमाला दी थी। तो गोवर्धन शिला इस बात का सूचक था कि वो गोवर्धन की शरण ग्रहण करें, तभी वो जब ब्रज में आते हैं जगन्नाथपुरी से तो गिरिराज जी की शरण में रहते हैं। और गुंजमाला किसका सूचक है? कि वो राधा कुंड में जाके भजन करें, श्रीमती राधा रानी का को बहुत प्रिय है, कृष्ण भगवान उसे पहने हैं यहाँ पे। तो नव गुंजा और शिखी पुच्छ मतलब मोरपंख, है ना। तो अब मोरपंख कौन लगाता है? कृष्ण भगवान। गुंजमाला कौन पहने? लेकिन वो कह रहे हैं कि शचिर नंदन, शची माता के पुत्र हैं जिन्होंने मोरपंख और गुंजमाला से अपना आभूषण, अपने आप को आभूषित किया है। गंगादास शिष्य पाए मोर नमस्कार, वनमाला करे दधी ओदन जहार। वो कह रहे हैं कि मैं गंगादास के शिष्य, चैतन्य महाप्रभु के जो टीचर थे उनका नाम क्या था? गंगादास। तो उनके शिष्य को मैं प्रणाम करता हूं। वनमाला करे दधी ओदन जहार। और उन्होंने क्या किया हुआ है?
जो वन में मिलने वाले फूल हैं उनकी माला पहनी हुई है, और अपने हाथ में क्या पकड़ा हुआ उन्होंने? दधिओदन। दधिओदन मतलब दही भात, है ना, उसको पकड़ा हुआ है। यानी कौन सी लीला? जब वो अपने दोस्तों को, और ब्रह्मा विमोहन लीला के प्रारंभ में, जगन्नाथ पुत्र पाए मोर नमस्कार, कोटि चंद्र जिनि रूप वदन जहार। जगन्नाथ पुत्र मतलब जगन्नाथ मिश्र के पुत्र को मेरा नमस्कार है। कोटि चंद्र जिनि रूप वदन जहार, और करोड़ों चंद्रमा के समान उनका जो है, उनका रूप है, उनसे भी ज्यादा यशस्वी, उनसे भी ज्यादा। श्रृंग वेत्र वेणु चिन्ह भूषण जहार, से तुमी तोमार चरणे नमस्कार। चारि वेदे जारे घोषे नंदेर कुमार, से तुमी तोमार चरणे नमस्कार। श्रृंग वेत्र, श्रृंग मतलब समझते हैं क्या होता है? बफेलो हॉर्न, है ना, जो मतलब बजाते हैं बच्चे उसको बेसिकली। और ब्यूगल, वेत्र, ब्यूगल होता है बजाने वाला यंत्र बेसिकली। और उसके बाद में वेणु मतलब बांसुरी, चिन्ह भूषण जहार, और आप एक क्या, वेत्र है छड़ी, और ब्यूगल है बफेलो हॉर्न, श्रृंग। तो सही तुम्ही तुम्हारा चरण नमस्कार, तो जिसके पास ये गाय चराने की लाठी है, बफेलो हॉर्न है और बांसुरी है, उनको मैं प्रणाम कर रहा हूं। और चारों वेद आपको कैसे बुलाते हैं? नंद कुमार के रूप में। आपके चरण कमलों में मेरा नमस्कार है। ब्रह्मास्तवे स्तुति करे प्रभु चरणे, स्वच्छंदे बलये जत आयुष बदने। जो है ब्रह्मा जी की ये प्रार्थनाएं अर्पित करने के बाद में, क्योंकि ये उस श्लोक के अंदर सारे वचन आते हैं, तो अब श्रीवास ठाकुर स्वयं भगवान के अपने वचनों के अंदर श्रीवास की प्रार्थनाएं करने लगते हैं। तुम्हें विष्णु, तुम्हें कृष्ण, तुम्हें यज्ञेश्वर, तुम्हारा चरणोदक गंगा तीर्थ वर। जानकी जीवन तुम्हें, तुम्हें नरसिंह, अज भव आदि तव चरणेर भृंग। आप ही विष्णु हैं, आप ही कृष्ण हैं, आप ही यज्ञपति हैं, और गंगा जो है, जो कि तीर्थ सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है, वो आपके चरणों से निकली है, आपके चरणों को धोते हुए निकली है। आप ही रामचंद्र हैं, यानी जानकी जीवन हैं, आप ही नरसिंह हैं, अज मतलब ब्रह्मा जी, भव मतलब शिव जी जो है, आदि तव चरणेर भृंग। ये सब आपके चरणों की ओर आकर्षित होते हैं, जिस प्रकार से कोई भंवरा फूल की ओर आकर्षित होता है। तुम्हें से वेदांत वेद्य, तुम्हें नारायण, तुम्हें से छलीला बलि होई यावा मन। तुम्हें हय ग्रीव, तुम्हें जगत जीवन, तुम्हें नीलाचल चंद्र सवार कारण। वो कह रहे हैं आप वेदांत से आप जाने जा सकते हैं, वेदांत कृत वेद वित्त एव चाहम। आप ही नारायण हैं, आप ही ने वामन रूप धारण करके बलि के साथ क्या किया था? छल किया था। आप हयग्रीव हैं, आप ही जगत के जीवन हैं। आप नीलाचल चंद्र यानी कौन है? श्री जगन्नाथ आप ही हैं, सवार कारण, और आप ही सभी वस्तुओं के कारण हैं। सर्व कारण कारणम, तोमार माया कार नाही हय भंग, कमला न जाने जासने एक संग। संगी सखा भाई सर्व मते से वे ये, हे न प्रभु मोह माने अन्य जना के। आपकी माया से कौन नहीं पराजित हो जाता है। यहां तक कि लक्ष्मी जो सदैव आपके साथ में वास करती हैं, वो भी आपको नहीं समझ पाती हैं। संगी सखा भाई, जो आपके भाई हैं, मित्र हैं, और जो आपके संगी हैं, वे अनेक प्रकार से आपकी सेवा करते हैं, है ना। और तो वो भी आपको नहीं समझ पाते हैं, तो बाकियों की बात ही क्या की जाए। जो कि नास्तिक हैं, जो कि पाखंडी हैं, वो आपको कैसे समझ सकते हैं। मिथ्या गृहवासे मोर पड़ी आछ भोले, तोमा न जानिया मोर जन्म गेल हेले। वो कह रहे हैं कि एक गृहस्थ के रूप में आप थे चैतन्य निमाई पंडित, तो मैं आपको पहचान नहीं पाया, यानी मैं भी आपकी माया से क्या हो गया हूं, बहुत आच्छादित हो गया हूं। आपकी माया की वजह से मैं आपको समझ नहीं पाया, क्योंकि आप एक गृहस्थ के रूप के अंदर थे, तो मैं नहीं जानता था कि आप कौन हैं। इसलिए मेरा जो जन्म है, मोर जन्म गेल हईले, वो बहुत ही अधम है, क्योंकि मैं आपको समझ नहीं पाया। नाना माया करे तुम्हें आमारे वंचिला, साजी धूति आदि करे सकल वहिला। ताते मोर भय नाही सुन प्राणनाथ, तुम्हें है न प्रभु मोरे हईला साक्षात। आजी मोर सकल दुखेर हईला नाश, आजी मोर दिवस हईला परकाश। वो कह रहे हैं कि आज आपने मेरे सारे अंधकार, सारे इल्यूजन्स क्या कर दिए हैं,
दूर कर दिए हैं। साजी धूती आदि करी सकली वहीला। वो कह रहे हैं कि मेरे जितने वस्त्र हैं, आपने अनेक बारी मेरे वस्त्र धोए, उनको फोल्ड करके आपने अनेक प्रकार से मेरी सेवा की, अनेक प्रकार की माया आपने मेरे साथ में किया। लेकिन हे प्रभु, हे प्राणनाथ, अब मैं भयभीत नहीं हूं। कृपा करके सुनिए, आज आप मेरे सामने प्रकट हो गए हैं। आज मेरे सारे कष्ट समाप्त हो गए हैं, क्योंकि आज आप मेरे सामने प्रकट हुए हैं। आज मेरा जन्म और कर्म सब सफल हो गया है। आजी मोर जन्म कर्म सकल सफल, आजी मोर उदय सकल सुमंगल। आज मेरे जीवन में सब कुछ क्या है? मंगलकारी प्रकट हो गया है। आजी मोर पितृकुल होइला उद्धार, आजी से बसती धन्य होइला अमार। और मेरा कुल जो है, मेरे पूर्वज सब धन्य हो गए, उनका उद्धार हो गया है। और मेरा घर आज पवित्र हो गया है। आजी से बसती धन्य हो गया है। आज मेरे नेत्रों की सीमा नहीं है, कोई नेत्रों के सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है। आज जैसे मैं आपका दर्शन कर रहा हूं, उन भगवान का दर्शन कर रहा हूं जिनकी सेवा कौन करता है? स्वयं लक्ष्मी देवी, स्वयं रमा देवी करती है। बलिते आविष्ट हैला पंडित श्रीवास, उर्द बाहु करे कांदे छाड़े घन श्वास। अब ऐसा जब बोलते गए तो श्रीवास ठाकुर एकदम समाधि में आ गए, आवेश के अंदर आ गए, प्रेमावेश के अंदर। दोनों हाथ खड़े किए, उन्होंने रोने लगे और जो है जोर जोर से सांस लेने लगे। और महाप्रभु के रूप को देख के श्रीवास ठाकुर क्या कर रहे हैं? जमीन पे लौटने लगे। और उनके शरीर में दिव्य आनंद जो है प्रकाशित हो गया, और प्रेमावेश में वो बिल्कुल प्रेम के सागर में डूब गए। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार से देखा तो महाप्रभु हंसने लगे। हासिया सुने न प्रभु श्रीवासेर स्तुति, सदया हैया बले श्रीवासेर प्रति। तो ऐसे दया करके वो श्रीवास ठाकुर की ओर बोलने लगे। क्या कह रहे हैं? हे श्रीवास, अपनी पत्नी, अपनी संतान और आपके घर में जो कोई भी है, उन सबको यहाँ लेकर के आओ और मेरा दर्शन कराओ। आप और आपकी पत्नी मेरे चरणों की वंदना करो, और फिर जो तुम्हारे हृदय में इच्छा हो वो वरदान आप मांगो। तो ठीक है, श्रीवास ठाकुर अपने घर के सारे सदस्यों को लेकर के आए। बहुत बड़ा परिवार था, 4 भाई, पत्नी, बच्चे, नौकर चाकर सब थे। सब आए और महाप्रभु के चरणों में पुष्प अर्पित किए, उनके चरण वंदना की, उनको पाद्य, अर्घ्य, आचमन, धूप, दीप, गंध, नैवेद्य सब अर्पित किया। और उसके बाद में जो है सब प्रार्थनाएं करने लगे महाप्रभु को, बड़े भावावेश में आकर के। और इस प्रकार श्रीवास के प्रति प्रेम को देख के महाप्रभु ने जानते हैं क्या किया? उनके और उनके परिवार के सारे सदस्यों के सिर के ऊपर क्या रखा? अपने चरण कमल रखे उन्होंने। जय श्री श्रीवास पंडित की। तो है ना, और सबके जो है उन्होंने बोला और उनको आशीर्वाद दिया कि आप हमेशा आपका हृदय मेरे में ध्यान करें। और फिर महाप्रभु श्रीवास को बुलाएं। श्रीवास, अब भी तुम्हारे हृदय में कोई भय है क्या? है ना, कि भाई मान लीजिए चलो भगवान का रूप भी देख लिया, लेकिन फिर भी राजा आएगा, घर तोड़ देगा, कुछ हमको गंगा में डाल दे, कैदी में, कोई भय है? तो मैंने सुना है कि राजा ने अपनी नावें भेजी है तुम्हें बंदी बनाने के लिए, लेकिन श्रीवास तुम नहीं जानते कि सबके हृदय परमात्मा रूप में बैठे मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितनी जीवात्माएं हैं उनको तो मैं ही कंट्रोल करता हूं। तो राजा तो तभी आज्ञा देगा ना जब मैं उससे अंदर से आज्ञा दूंगा, आज्ञा देने के लिए, कि राजा स्वतंत्र होकर आज्ञा दे सकता है। तो लेकिन मान लेते हैं कि मैंने आज्ञा नहीं दी, फिर भी वो स्वतंत्र हो गया, वे राजा है, मान लेते हैं, एक बार अज्यूम कर लेते हैं, अजम्पशन एक हाइपोथेसिस है। तो सबसे पहले नाव में जब बंदी बनाएंगे तो कौन जाएगा जानते हो? मैं जाऊंगा सबसे पहले, और फिर राजा के पास जाऊंगा। और मेरे को देख के राजा की ये हिम्मत कि वो अपने आसन में बैठ सकता है, वो तुरंत खड़ा होगा, मेरे चरणों में नमस्कार करेगा। लेकिन मान लेते हैं कि फिर भी मुझे देख के वो मोहित नहीं हुआ, फिर भी मान लेते हैं, तो मैं राजा से वार्तालाप करूंगा, उससे एक चुनौती दूंगा। क्या चुनौती है? कि राजा सुनो, जो मैं कह रहा हूं मेरे से सीखो कि क्या सही है और क्या गलत है। अपने सारे मुल्लों को, काजियों को एकत्रित कर लो, और अपने जितने भी तुम्हारे पास हाथी, घोड़े, जानवर, पक्षी, पशु सब हैं, सबको ले आओ। और फिर अपने काजियों को बोलो कि अपने इस्लाम के जो ग्रंथ हैं उनसे पढ़ें, और सबको प्रेरित करें रोने के लिए। ऐसा कर सकते हैं क्या वो? अगर उनमें नहीं है ये, वो तो नहीं कर पाएंगे। तब मैं अपने रूप को, अपने शक्ति को राजा को दिखाऊंगा, और मैं बोलूंगा
कि देखो ये सब काजी मुल्ला तुम्हारे सैनिकों ने तुम्हारे कहने पे मेरे संकीर्तन को बंद किया है, तुम्हें मालूम है कि क्या शक्ति है हमारी, तो मैं शक्ति दिखाऊंगा, अब देखो मेरी शक्ति दिखाता हूं मैं तुम्हें। और फिर मैं एक पागल हाथी को पकड़ के लेके आऊंगा और उसके साथ अन्य हाथी, घोड़े, जानवर, और उन सबको क्या बोलूंगा, कृष्णा 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 कृष्णा। तो क्या चमत्कार होगा, वो पागल हाथी रोने लगेगा और जोर से कृष्ण कृष्ण बोलने लगेगा, है ना। तो ऐसा मैं करूंगा राजा के सामने। श्रीवास तुम्हें विश्वास है या नहीं है? तो ठीक है, अगर विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं। एक वो डेमोन्स्ट्रेशन क्या है, जो श्रीवास के बड़े भाई की भतीजी थी, बेटी थी, सॉरी, जो उनके बड़े भाई की लड़की थी, उसका क्या नाम था, नारायणी। 4 साल की वो थी बालिका। तो उसको बुलाया महाप्रभु ने और महाप्रभु ने बोला, नारायणी कृष्णा कृष्णा बोलो। तो नारायणी क्या बोलने लगी, कृष्णा कृष्णा, और रोने लगी, नृत्य करने लगी, उसके नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी पूरी जो है। और इस प्रकार से जब वो प्रेम के सब अष्टसाध्य विकार प्रकट करने लगे तो महाप्रभु ने श्रीवास को बोला, श्रीवास अब तो तुम्हारा डर खत्म हो गया कि राजा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो श्रीवास सब कुछ समझ गए, दोनों हाथ खड़े करके वो राजा को बोले कि हे भगवान, When your form of, हाँ, जब तक ये पूरी सृष्टि का अंत नहीं होता तब तक मैं आपका नाम का जप निर्भीक होकर करूंगा, और जब आप मेरे घर में है तो मुझे किस बात का डर है ना। और जब इस प्रकार से बोला तो श्रीवास ठाकुर और उनके सभी संगी जो है दिव्य आनंद में चले गए और उन्होंने महाप्रभु के रूप को देखा, है ना। और जिस प्रकार से कृष्ण भगवान प्रकट हुए थे वसुदेव के घर पे, कविराज गोस्वामी कह रहे, लेकिन उन्हें लीलाएं कहाँ की थी, नंद महाराज के घर के अंदर। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु कहाँ प्रकट हुए, जगन्नाथ मिश्र के घर में, लेकिन उन्होंने अपनी लीलाएं कहाँ की, श्रीवास ठाकुर के घर के अंदर। तो श्रीवास ठाकुर सभी वैष्णवों को बहुत प्रिय थे, जो भी उनके घर में आए वो बहुत प्रसन्न हुए। और श्रीवास के दास दासियों पर भी, जानवरों पर भी महाप्रभु इतने कृपालु थे कि उनके मुस्लिम दर्जी को भी उन्होंने कृष्ण प्रेम प्रदान किया, उनके जानवरों को भी कृष्ण प्रेम प्रदान किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने। श्रीवास इतने ज्यादा जो है प्रिय थे श्री गौरांग महाप्रभु को। इसके बाद में आप सब जानते हैं प्रत्येक दिन प्रत्येक रात्रि को वहां पे संकीर्तन होता था श्रीवास ठाकुर के घर के अंदर। श्रीवास ठाकुर का घर राजस्थली से अभिन्न बताया जाता है। और यहीं से महाप्रभु ने, जब काजी के लोग आए थे, मृदंग तोड़ दिया था, खोल भंग दंग के नाम से जाने लगा। यहीं से महाप्रभु ने चांद काजी के प्रति जो वो यात्रा निकाली थी, प्रभुपाद जी कहते हैं फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यहीं से चालू किया था। एक बार ऐसे संकीर्तन कर रहे थे श्रीवास के घर में, तो श्रीवास की सास जो है उस संकीर्तन को देखना चाहती थी। तो ठीक है, अभी मदर इन लॉ है, तो बोला नहीं आप नहीं आ सकते। तो वो बहुत जिद करने लगी, तो बोला ठीक है, एक किनारे में छुप के बैठ जाओ और वहां से देखना। तो और उसको एक टोकरी के अंदर छुपा दिया, तो उसके अंदर वो देख रही थी। तो वहां बोले आज संकीर्तन में आनंद नहीं आ रहा है, तो ऐसा कोई है जिसको नहीं होना चाहिए। श्रीवास बोले नहीं ऐसा कोई नहीं है। फिर महाप्रभु कीर्तन चालू किया फिर बोले कि आनंद नहीं आ रहा है। तो फिर फाइनली, और श्रीवास को पता नहीं था कि उनके साथ छुप के देख रही है, वो टोकरी में छुप के देख रही थी। तो गए और टोकरी को उठाया और अपनी सास को बाहर निकाल दिया। ऐसी एक बारी लीला हुई थी, एक ब्रह्मचारी था, बड़ा निवेदन करने लगा कि मैं बड़ा तपस्वी हूँ, केवल दूध पी के रहता हूँ, तो आप मुझे महाप्रभु के संकीर्तन में प्रवेश कराओ। तो ये बोले नहीं नहीं, आपको प्रवेश नहीं मिल सकता। तो बोले, वो बड़ा जब अनुनय करने लगे तो ठीक है, उन्होंने उनको भी छुपा दिया। महाप्रभु फिर बोले आज आनंद नहीं आ रहा है। तो बोले नहीं महाप्रभु, कोई भी नहीं है जो अयोग्य है। वहां बोले कोई तो है यहाँ पे जो नहीं होना चाहिए। बोले नहीं, एक साधारण बहुत तपस्वी ब्रह्मचारी है, दूध पीता है कि रहता है खाली। तो महाप्रभु ने बोला लेके आओ उसको सामने। तो बोला तुम्हें क्या लगता है केवल दूध पीने से और ब्रह्मचर्य का धारण करने से तो मेरे संकीर्तन में भाग ले सकते हो? तो डांटा उसको, तो और आप चले जाओ यहाँ से। तो जब वो उसका से फटकारा तो जाने लगा, लेकिन अपने हृदय में बड़ा वो धन्यवाद दे रहा था, किसका? श्रीवास ठाकुर का, कि उनकी कृपा से मुझे महाप्रभु के संगियों का, उनके कीर्तन का, नृत्य का कुछ देर दर्शन तो मिला। तो जब जा रहा था महाप्रभु देखा कि वो इतना नम्र है, इतना कृतज्ञ है, वो अपने हृदय में ये नहीं मुझे निकाल दिया देखो यहाँ से, अब बाहर जाके प्रोपेगेंडा करूंगा, क्या समझता है निमाई अपने आप को, है ना, ऐसे नहीं, कल इनको मैं मजा चखाऊंगा। वो अपने हृदय में नम्रता की भावना रखा था, तो महाप्रभु से वापस बुला लिया और तब से वो
चैतन्य महाप्रभु के संगियों में से एक नित्य संगी पार्षद बन गया। ऐसे ही एक बारी संकीर्तन के दौरान उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। आप सोचिए, पुत्र की मृत्यु घर में हो जाए तो बड़ा दुख का विषय होता है। तो घर की स्त्रियां थी, उनकी जो पत्नी थी, रोने लगी। तो श्रीवास देखिए हल्ला कहाँ से हो रहा है, तो वो गए, उनको समझाया कि देखिए शरीर तो सबको छोड़ना ही है, और बोला कि रोइएगा मत, यहाँ पे आपके शोर से भगवान का संकीर्तन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो सब स्त्रियां भी फिर जो है विलाप तो कर रही थी लेकिन शोर नहीं मचाया। सब महाप्रभु के संकीर्तन देखने लगे। पूरी रात खूब संकीर्तन हुआ। सब भक्तों को तो पता था, लेकिन श्रीवास ने बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होने दिया कि कोई दुर्घटना उनके घर में हुई है। अगली सुबह जब प्रभात हो गया तो महाप्रभु बोले, श्रीवास तुम्हारे घर में लगता है कोई दुर्घटना हुई है। बोले नहीं नहीं महाप्रभु, जहां आप है वहां क्या दुर्घटना हो सकती है। तो महाप्रभु बोले नहीं, कुछ तो हुआ है। तो भक्तों ने बताया कि ऐसे रात में पुत्र की मृत्यु हो गई थी। तो महाप्रभु उसके पास गए और जो है उसको जगा दिया, वो लड़का जो उसका शव पड़ा था, और उसको बोला कि भाई तुमको छोड़ के चले गए। तो बोला भाई मेरा जीवन काल समाप्त हो गया, यहाँ पे जितना आपने डिस्टाइन किया था, आप ही की मर्जी सब कुछ होता है। तो आप चाहते थे तब तक मैं यहाँ पे रहा, अब अगले जो है शरीर में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा हूँ। और उनको उपदेश दिया। तो जब ऐसा उपदेश सुना तो माता पिता का शोक दूर हो गया और वो बच्चा दोबारा जो है मतलब शरीर छोड़ दिया। और जब ये चमत्कार देखा तो सबको और आश्चर्य हुआ। और फिर महाप्रभु बोले कि आपने इतना बड़ा त्याग किया है, आपके एक पुत्र की मृत्यु हुई, आज से आपके 2 पुत्र हैं। कौन? एक मैं और एक नित्यानंद प्रभु। तो इस प्रकार से अनेकों लीलाएं श्रीवास ठाकुर के घर में होती है। एक लीला जो है, और मैं संक्षेप में वर्णन करने का प्रयास करता हूँ, है तो बहुत बड़ी लीला ये भी, कि नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को लेके जाते हैं नवद्वीप मंडल परिक्रमा के अंदर, और गोद्रुम द्वीप के अंदर एक स्थान है सुवर्ण विहार। तो सुवर्ण विहार पे लेकर के आते हैं, और वो बड़ा जंगल सा स्थान था लेकिन था बड़ा रमणीय। तो नित्यानंद प्रभु ने बताते हैं कि ये स्थान बड़ा अपराकृत है। सतयुग में यहाँ पे एक राजा था सुवर्ण सेन, और बड़ा विषय भोगी व्यक्ति था जो है, और राजपाट में बड़ा आसक्त था। तो क्या हो गया, अब नित्यानंद प्रभु थे और किसको परिक्रमा करा रहे थे? वो जीव गोस्वामी का, लेकिन साथ में कौन थे? श्रीवास ठाकुर। ठीक है। तो जो है अब राजा क्योंकि बड़ा भोग विलासी था, तो नारद जी को देख के उसे बड़ी दया आई और उस राजा के पास आए और उसको उपदेश दिया कि देखो आप अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो, कैसे धन बढ़ाना चाहिए, राज्य बढ़ाना चाहिए। ये तो भौतिक संपत्ति एकदम व्यर्थ है, नश्वर है। रिश्तेदार भी तुम्हारे साथ कोई रहने वाला नहीं है। मरने के बाद तुम्हारे देह को देह संस्कार कर दिया जाएगा, सब अपने घर चले जाएंगे, यहाँ पे कोई सच्चा रिश्ता नहीं है। तो जीवन के उद्देश्य को जानो आप, और भव सागर को पार करो। सिर्फ भजन करने के लिए मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है ना। तो इस प्रकार से उन्हें बहुत उपदेश देते हैं कि जीव जो है कृष्ण का सेवक है, बिना भक्ति के सब नष्ट हो जाता है। तो कई श्लोकों के अंदर बहुत सुंदर नारद मुनि जो है उपदेश देते हैं उन्हें, और नवदा भक्ति के विषय में उनको उपदेश देते हैं कि कैसे नवदा भक्ति में लगना चाहिए। और फिर इस राजा, क्या नाम था इसका? सुवर्ण सेन। तो इसको एक बड़े सुंदर बात बताते हैं। तुम राजा भाग्यवान, नवद्वीपे तव स्थान, धाम वासे तव भाग्योदय, साधु संगे श्रद्धा पेये, कृष्ण नाम गुण गेये, प्रेम सूर्य कराओ उदय। नारद मुनि कहते हैं कि हे राजा, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि नवद्वीप में आपका जन्म हुआ है। धाम वासे तव भाग्योदय, इस नवद्वीप धाम में रहने के कारण आपने महान व श्रेष्ठ भाग्य पाया है। अब आप साधु संघ द्वारा श्रद्धा विकसित करने का प्रयास करो, कृष्ण के पवित्र नाम के जप में व्यस्त होकर प्रेम प्राप्त करने के लिए संघर्ष और प्रयास करो। और फिर एक और सुंदर बात बताते हैं उन्हें। धन्य कलि आगमने, हेता कृष्ण लैया गणे, श्री गौरांग लीला प्रकाशिबे, जयी गौर नाम लबे, ताते कृष्ण कृपा हबे, ब्रजे वास से हित करिबे। वो कह रहे हैं जब कलयुग आएगा तो क्या होगा, भगवान कृष्ण अपनी गौरांग लीला प्रस्तुत करने के लिए अपने पार्षदों के साथ यहाँ प्रकट होंगे। सतयुग में नारद मुनि ने बता दिया उन्हें, जो भी भगवान गौरांग के पवित्र नाम का जप करता है वह भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करता है और व्रज धाम में वास करने के योग्य बनता है। और फिर कह रहे हैं यदि कोई भगवान गौरांग का जप किए बिना भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता है तो वह कृष्ण को बहुत लंबे समय के बाद पाता है।
लेकिन जो गौरांग के पवित्र नाम का जप करता है वह श्री कृष्ण को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है, क्योंकि गौरांग के पवित्र नामों के उच्चारण से वह सारे अपराधों से मुक्त हो जाएगा। गौरांगा गौरांगा। आप जय पताका महाराज बताते हैं, जब आप इस पर गौरांगा बोलते हैं, जानते हैं क्या होता है? जब आप कृष्ण प्रेम, जब आप हरे कृष्णा जप करते हैं, कृष्ण नाम का जप करते हैं, तो आप कृष्ण प्रेम पाना चाहते हैं। लेकिन जब आप गौरांग जप करते हैं तो कृष्ण प्रेम आपको ढूंढते हुए आता है कि कौन बुला रहा है गौरांगा गौरांगा, है ना। कृष्ण प्रेम कम्स रनिंग, ऐसा कहते हैं, क्योंकि गौरांग के भगवान के नाम में कोई अपराध नहीं है। तो राजा सुवर्ण सिंह को इस प्रकार जब बता रहे थे और गौरांग का जप करते, नारद मुनि खुद बहुत अधीर हो गए और वो अपने स्वयं पे नियंत्रण नहीं कर पाए। कभी नृत्य करते थे, कभी रोते थे, कभी हंसते थे, कभी वीणा बजा रहे थे और कभी बोल रहे थे कब वो कलयुग आएगा, कब वो कलयुग आएगा। इस प्रकार से बोलते हैं और फिर थोड़ी देर उपदेश देने के बाद नारद मुनि वहां से चले जाते हैं और राजा के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है और वो गौरांगा 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 करके नृत्य करने लगता है और भक्तों से प्रेम की भिक्षा मांगने लगता है। उसका हृदय पूरा शुद्ध हो जाता है। तो एक दिन जब वो राजा सो रहा था, सोते सोते उसने क्या दर्शन किया? गौरांग महाप्रभु गदाधर पंडित के साथ, सभी पार्षदों के साथ वह नृत्य कर रहे हैं। सब भक्त लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन कर रहे हैं, एक दूसरे को आलिंगन कर रहे हैं। तो जब नींद से जागा तो वो बहुत व्यथित हो गया, बहुत चिंतित हो गया और रोने लगा कि मुझे कैसे दर्शन प्राप्त होंगे, मैं तो सतयुग में हूँ, कलयुग में दर्शन प्राप्त होगा। और गौरांगा गौरांगा से दर्शन जब रोने लगा तो आकाशवाणी होती है एक, क्या आकाशवाणी होती है कि तुम गौरांग महाप्रभु की लीला में पुनः आओगे, तुम भगवान के महान पार्षदों में से एक होगे और क्या नाम होगा तुम्हारा? बुद्धिमंता खान जो है आप होगे और गौरांग महाप्रभु के चरण कमलों की आप सेवा करेंगे। जो महाप्रभु का विष्णुप्रिया देवी से विवाह हुआ था, पूरा स्पॉन्सर और आयोजन किसने किया था? इस बुद्धिमंता खान ने किया था। तो इस प्रकार वो राजा बड़ा धैर्य धारण करता है और गौरांग महाप्रभु का भजन करता है। अब नित्यानंद प्रभु जब जीव गोस्वामी के कथा बता रहे थे तो साथ में कौन सुन रहा था? श्रीवास। वो कौन है? नारद मुनि। तो उनको याद आता है, मैंने तो आके सुवर्ण सेन को जो है ये उपदेश दिया था। तो ये सुन के जो है वो मूर्छित हो जाते हैं बिल्कुल, है ना। और इस प्रकार देख के गौरांग, तो जीव गोस्वामी नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं? गौरांगा गौरांगा जप करते हैं और वहां की रज में लोटपोट होने लगते हैं। तो ये श्रीवास ठाकुर की एक लीला, अनेकों लीलाएं और चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत के अंदर हैं। आज के दिन हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि जिस प्रकार से वो चैतन्य महाप्रभु को इतने प्रिय हैं उसी प्रकार हमें भी उनकी कृपा प्राप्त हो आज के दिन के अंदर और हमें भी चैतन्य महाप्रभु के प्रति आसक्ति जागृत हो सके और पूर्ण श्रद्धा डेवलप हो सके। जय श्री श्रीवास ठाकुर तिरुभाव महोत्सव तिथि महोत्सव की, श्रील श्रीवास पंडित की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।